आज हम करेंगे डिवीजन विद रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये क्लास 3 की यूनिट 5 की वर्कशीट नंबर 2 है। मैंने जो ये बुक पकड़ी हुई है डीएवी स्कूल्स में लगी हुई रिकमेंडेड बुक है। तो आज हम इस पे करेंगे कि डिवीजन करनी है विद रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें 14 को डिवाइड करना है 7 के साथ बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम 14 को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 7 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। मतलब ये वो तरीका है कि मान लो 14 टॉफियां हैं और हर बच्चे को हमने 7 टॉफियां देनी है और एक तरह से हम अब ये आंसर ढूंढ रहे हैं कि भी कितने लोगों में ये बंटेगी। तो 14 में से 7 माइनस करने हैं तो कैसे करेंगे जी? ये 1 इधर आ जाएगा। 14 में से 7 गए तो क्या आया आंसर? 7। अब इस 7 को फिर दोबारा से 7 से सब्ट्रैक्ट करो। अब क्या आ गया आंसर? 0। तो यहां पे अब रुक जाओ जब 0 आ गया तो। अब बताओ हमने कितनी बारी सब्ट्रैक्शन की? हमने 2 बारी की, एक बारी ये और एक बारी ये। तो अब हमारा जो 14 डिवाइडेड बाय 7 का फिर आंसर क्या बना? आंसर बना 2। तो हमारा जो कोशेंट है वो क्या आएगा? वो आएगा 2। तो इस तरह से हमने ये सम्स करने हैं, ये जो सब्ट्रैक्शन वाले हैं। और भी सैंपल्स करते हैं। तो अगला क्या है? 30/5। मतलब 30 को हमने डिवाइड करना 5 से, पर करना कैसे है? बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। तो अब फिर क्या है? 30 को आप 5 के साथ सब्ट्रैक्ट करिए और तब तक ये आंसर जो भी आएगा उसको भी हम आगे करते रहेंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए। तो ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 2 रह गया। 10 में से 5 गए, आ गया 5 और यहाँ से नीचे 2 आ गया। ये तो हो गई जी सब्ट्रैक्शन नंबर 1। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, चलो अब इसको ऐसे नहीं लिखते, कंफ्यूजन हो जाएगी। अब उसके बाद 25 को सब्ट्रैक्ट करिए 5 के साथ। अब देखते क्या बचता है। ये 5 में से 5 गए 0 और इधर से 2 नीचे आ गया। अब 2 बारी हमने सब्ट्रैक्शन कर ली है भाई, ये ध्यान रख लेना। अब उसके बाद 20 में से 5 करिए माइनस, देखिए क्या आता है। यहाँ पे 1 आ गया और ये 10 बन गया। 10 में से 5 गए 5 और इधर 1 रह गया था तो यहाँ रह गया 15। अब 3 सब्ट्रैक्शंस हो चुकी हैं, 1, 2 और 3। लास्ट में आंसर क्या आया? 15। तो अब 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 5 के साथ। अब 5 में से 5 गए तो 0, यहाँ से आ गया 1, आंसर आ गया 10। अब 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 के साथ। यहाँ से 1 गया, 10 में से 5 गए तो 5, इधर 0 ही रह गया था तो आंसर आ गया 5। अब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 के साथ तो क्या आंसर आया? 0। अब हम पहुंच गए फाइनल आंसर पे, 0 तक पहुंचना था हमने। तो अब जो है 30 डिवाइडेड बाय 5 का जब हम देखेंगे कि आंसर क्या आता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने 30 में से 5 को कितनी बारी सब्ट्रैक्ट किया है कि 0 आ जाए। एक बारी ये, 2 बारी ये, 3 बारी यहाँ पे, 4 बारी यहाँ पे, 5। ये 4, 5, 6 मैं अपने लिए लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपने वहां पे बुक में नहीं लिख देना। और 6th टाइम यहाँ पे। तो फिर 30 डिवाइडेड बाय 5 का जो आंसर है वो क्या बना? वो बना 6। तो कोशेंट क्या आ जाएगा? 6। और ये साइन होता है डिवीजन का, ये ध्यान रखना। जब भी हमने किसी को लिखना है कि ये नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, तो ये साइन यूज होगा। तो आंसर क्या आ गया? 6। तो इसी तरह से आपने सारे सम करने हैं जब तक कि आपको 0 ना आ जाए। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने उसको कितनी बारी सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर वो हमारा आंसर आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा? 6। अगला लास्ट सम ही मैं कर रहा हूं बाकी आपको खुद करने हैं। तो 72 डिवाइडेड बाय हमने 8 ढूंढना है। मतलब
ये ना डिवीजन कहाँ पे यूज होती है, आप ये समझ लो कि जैसे 72 स्वीट्स हैं और मेरे को अगर हर बच्चे को 8 स्वीट्स देनी है, तो अब टोटल देखना पड़ेगा कि कितने बच्चों में ये बंट पाएगी। तो अभी हम फिर क्या करेंगे, पहले बच्चे को हम 8 स्वीट्स देंगे, तो फिर देखते हैं बाकी फिर कितनी बची। तो हमें फिर 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये सब्ट्रैक्शन मेथड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो 72 में से हमने अगर एक बच्चे को 8 स्वीट्स दे दी, तो अब कितनी बच रही है यहाँ पे 6 रह जाएगा। 12 में से 8 गए तो कितना आया 4, और इधर आ गया 6। चलें जी, पहले बच्चे को हमने 8 दे दी, अब हम दूसरे बच्चे को स्वीट्स देते हैं। अब हमारे पास बच कितनी गई है 64, इसमें से भी 8 अब दूसरे बच्चे को दे दो। तो यहाँ पे कितनी बचती हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। 14 में से 8 गए तो आ गया 6, सॉरी, और यहाँ से नीचे आ जाएगा 5। तो दो बच्चों में 8-8 बट गई हैं, अब हमारे पास 56 बची हैं। अब 56 में से फिर 8 को माइनस करो। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। 16 में से 8 गए तो कितने बचे 8, और यहाँ से क्या आ गया नीचे 48। अब देखो हमने 3 बच्चों में 8-8 स्वीट्स बांट दी, अब हमारे पास 48 स्वीट्स बची हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब ये 48 में से 8 माइनस करो। अब ये हम एक और बच्चे को दे रहे हैं 8 स्वीट्स, तो 8 में से 8 गए 0, और इधर से 4 नीचे आ गया। अब 40 बच गई। अब 40 में से 8 और देते हैं किसी को, तो देखते हैं कितनी बचती हैं। यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। 10 में से 8 गए 2, और यहाँ से नीचे आ गया 3, तो 32 रह गई। अब 32 में से फिर 8 बांटो किसी को, यहाँ से 1 आ गया, और इधर 2 रह जाएगा। तो 12 में से 8 गए, कितने आ गए 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 नीचे, 24। अभी तक हम कितनी बांट चुके हैं, एक बच्चे को बांटी, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को। 6 लोगों को बांट चुके हैं, फिर भी 24 बचती हैं, और हमें तब तक बांटते रहना जब तक 0 ना आ जाए। तो अब 24 में से 8 माइनस करो तो क्या आएगा आंसर, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 14 आ गया। 14 में से 8 गए तो 6, और यहाँ से 1 नीचे आ गया। लो जी, एक और को 8 बांट दिए, फिर भी 16 बचती हैं। 0 आना है, तब तक करते रहना है। अब 16 में से 8 माइनस करें तो क्या आएगा, देखते हैं जी। 16 में से 8 सीधे ही माइनस कर लो तो 8 आते हैं, मतलब यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो 16 में से 8 गए, 8 आते हैं। चलो, अब हम ऑलमोस्ट आंसर पे पहुंच गए। अब लास्ट 8 है, वो भी बांट देते हैं। तो अब क्या बचेगा 0। तो अब जो 72 स्वीट्स थी, हमने जब वो डिवाइड की, हर बच्चे को 8-8 दी, तो हमने कितने बच्चों में ये स्वीट्स बांट पाए हम, 1 को दी, 2 को दी, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 72 स्वीट्स हों और 8-8 अगर हम एक बच्चे को बांटे तो कितने में बटेंगी, तो आंसर इज 9। तो ये जो डिवीजन मेथड होता है ना, या डिवीजन जो होती है, वो इसीलिए हम यूज करते हैं कि जब हमने एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है बार बार, या आगे जाके आपको पता लगेगा कि क्यों हम डिवीजन यूज करते हैं। तो हमें आंसर अगर सीधा निकालना है, स्ट्रेट वे निकालना, तो कैसे निकलेगा। तो 72 को जब हमने 8 के साथ डिवाइड किया तो फिर आंसर क्या आ गया 9। तो 9 बच्चों में 8-8 स्वीट्स बंटेगी अगर 72 स्वीट्स हैं हमारे पास। तो बाकी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद करिएगा। मतलब मैंने आपको समझा दिया कि ये सब्ट्रैक्शन वाला हमने करना कैसे है। बाकी अगर आपको कोई सजेशंस देनी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। वीडियो के नीचे शेयर का है आपके पास ऑप्शन, और वो आप व्हाट्सएप के थ्रू लिंक शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।